हाँ भाई जी, आवाज आ रही है क्या, एक बार बताना थोड़ा। हाँ भाई, मेरे पास अभी तक कमेंट नहीं आया है। ओके, हाँ प्रियंका यादव, यस सर, वेरी गुड, यस बेटा। मोहित, यस सर, यस। मैं एक बार थोड़ा पानी पी लेता हूँ बेटा, फिर स्टार्ट करता हूँ क्लास को, ठीक है ना? 1 मिनट रुक जाना बस। ओके बेटा। ले भैया जी, कल जो हमने किया था वो नदियों के बारे में बताया था कि भारत की महत्वपूर्ण नदियाँ कौन सी हैं और उन्हें किस नाम से जाना जाता है। हाँ, रिवर के पॉइंट्स थे बहुत सारे, वो सभी पॉइंट्स कल हमने क्लियर किए थे। और आज से एक एक नदी को उठाएंगे, उसका उद्गम करेंगे, तटवर्ती नगर करेंगे, ठीक है ना, उसके उपनाम भी करेंगे, उसकी लेंथ भी करेंगे और उसका संगम भी देखेंगे। इन सभी पॉइंटों को लेकर के आज हम बात करेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है, ओके। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा बनता है, कल मैंने बताया था कि भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, बताइए, फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं। मोहित, प्रियंका, मोहित, गंगा नदी। चलो भैया, गंगा नदी से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं थोड़ा गंगा का मैप बनाता हूं बेटा जी। इधर से अलकनंदा, ये भागीरथी, ये जो स्थान बनता है आपका गंगोत्री, और इसे कहा जाता है गौ मुख हिमानी। क्या कहा जाता है बेटा जी? गौ मुख हिमानी। दिख रही है क्या? अभी इसको थोड़ा स्ट्रक्चर वाइज में बनाने का प्रयास करता हूँ बेटा जी, थोड़ा समझते रहना। हाँ, सभी चीजें बताएंगे अभी। इसे आगे जब आगे बढ़ते हैं तो फिर आ जाता है ऋषिकेश, और फिर उससे आगे थोड़ा चलते ही आ जाता है हरिद्वार, ठीक है। दूसरी एक नदी और आती है जो भारत की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है, ठीक है ना? आपने नाम सुना था उसका, यमुना। एक नदी नीचे से निकलती है, इसकी सहायक नदियां भी है ना बेटा जी, उनको भी मैं साथ में ही क्लियर करता चल रहा हूँ। एक नदी, हाँ, एक नीचे से आएगी जिसको हम बोलते हैं चंबल, ठीक है। और चंबल के तट के ऊपर एक नगर स्थित है जिसका नाम है कोटा। यहाँ पर जो नगर बनेगा जहां पर चंबल और यमुना एक दूसरे के साथ अटैच होंगी, मिलेंगी, उसे कहते हैं इटावा, ठीक है। और यमुना के तटवर्ती नगरों की अगर हम बात करेंगे तो बेटा जी 2 नगर बनते हैं आपके, ठीक है। एक नगर का नाम आपने नाम सुना होगा दिल्ली, और दूसरे का नाम सुना होगा आपने आगरा। एक बार अगर मैप आपको समझ में आ गया, दिख नहीं रही, थोड़ा साइड करूं? ओके, थोड़ा जूम कर दे भाई, इधर थोड़ा मेरी साइड में कर दे, इस साइड में। हाँ देख, देखना बेटा एक बार प्रियंका, नीचे से चंबल लेकर के आया, कोटा, इटावा, दिल्ली, आगरा, यमुना, अलकनंदा, भागीरथी। अब बताना बेटा जी, जूम करवा दें? हल्का जूम कर दे भाई।
हेलो 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 आगे 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 आगे, यस नो, चलो भाई आगे जी आगे। अच्छा तो देखिए, नीचे से आई चंबल और तटवर्ती नगर कौन सा बना बेटा जी? कोटा। ऊपर से आई यमुना, दिल्ली और आगरा। और जहां पर ये गंगा के साथ आकर के मिली, ये जो चंबल नदी थी ये इटावा में जाकर के यमुना में मिल गई, और यमुना आगे चलती है जो गंगा में जाकर के मिलती है, उसे कहते हैं इलाहाबाद। और इलाहाबाद का वर्तमान नाम क्या कर दिया गया बेटा जी? प्रयागराज। वेरी गुड मोहित, प्रयागराज हो गया। अब इससे आगे बढ़ते हैं, ये तटवर्ती नगर भी साथ में चलते आ रहे हैं। तो आपने नाम सुना होगा बेटा जी, आप जिसे कहते हैं कांसी, और कांसी को ही एक नाम और देते हैं, इसे क्या कहते हैं? जहां से प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं, वाराणसी। वेरी गुड मोहित, वाराणसी। उससे आगे बढ़ते हैं बेटा जी, उससे आगे फिर कौन सा बनता बेटा जी? गंगा नदी के तट पर बसा हुआ बनारस नहीं, गंगा नदी के तट पर बसा हुआ सबसे बड़ा शहर कौन सा है? गंगा नदी के तट पर है गंगा नदी के तट पर बसा हुआ सबसे बड़ा शहर कौन सा बेटा जी? कानपुर ना बेटा, कानपुर थोड़ी है। चलो ऑप्शन दूं, ऑप्शन देता हूं। मान ले आपका कन्नौज, कानपुर, और क्या बोल रहे बेटा जी उसको? कन्नौज, कानपुर, और नहीं पटना नहीं बेटा प्रियंका, उज्जैन, और एक नाम और कौन सा डालो बेटा जी? चलो अभी आएगा। हाँ समझ में आया इनमें से? चल तीन ही ठीक है। तो सबसे बड़ा शहर कौन सा बना भाई जी बताइए? उज्जैन? उज्जैन तो नहीं है, उज्जैन तो मध्य प्रदेश में है, उज्जैन तो मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। कानपुर, अच्छा कानपुर तो आंसर सही है, पहले भी दिया था ना आपने कानपुर मोहित। प्रियंका ने दिया था क्या? ओके प्रियंका, हाँ ठीक है बेटा, ठीक प्रियंका, ओके ओके बेटा, थैंक यू थैंक यू। तो आपका सबसे बड़ा शहर कौन सा था फिर? कानपुर। तो आंसर बनेगा यहाँ पे फिर आपका शहर बनेगा आपका कानपुर, प्रियंका। फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटा जी, फिर एक शहर आता है जिसका नाम है बेटा जी, यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा घुमा के क्योंकि और भी बहुत सारी चीज आएंगी, पटना। ठीक है, फिर क्या बन जाता है बेटा जी? पटना बन जाता है। ठीक है, और पटना बिहार में है। अब पटना पे आपने एक बात माइंड में रखनी है, हाँ कानपुर ही है बेटा प्रियंका। ऊपर से एक नदी आती है जो बिहार का शोक कही जाती है, जिसका नाम है कोसी। नीचे से एक जाती है बिल्कुल डायरेक्ट, जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली भारत की एकमात्र नदी, जिसका नाम है बेटा क्या? सोन। और दोनों कहां पर मिलती हैं आपकी? हाँ बिल्कुल, पटना के पास जाकर के मिलते हैं। कहां पर जाकर के मिलती है बेटा जी? पटना के पास जाकर के मिलती हैं। ठीक है, आगे जब निकली तो गंगा नदी दो भागों में बढ़ जाती है। एक भाग को क्या नाम दे दिया बेटा जी? पद्मा, और दूसरे को नाम दे दिया हुगली। एक को क्या नाम दे दिया बेटा जी? पद्मा। पद्मा कहां पर बोला गया बेटा जी? पद्मा बोला गया बांग्लादेश में।
और हुगली कहाँ पर बोला गया बेटा जी? वेस्ट बंगाल में। ये हुगली वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल में इसी के तट पर एक नगर बसा हुआ है जिसका नाम क्या है बेटा जी? बताइयो। कोलकाता। क्या नाम बेटा जी नगर का? कोलकाता। आप देखो एक बार पॉइंट को, एक बार थोड़ी नजर दौड़ाओ इस पे कि हम कहाँ से लेते। अच्छा, फिर यहाँ पर जो आ गया ना बेटा जी, नीचे वाला जो भाग आ गया अभी, ये जो भाग बन गया, ये बन गया आपकी बंगाल की खाड़ी। क्या बन गई बेटा जी? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। क्लियर पॉइंट? हाँ, और ये वाला जो भाग बन गया बेटा जी, ये आपका बन गया, यहाँ पर दिख रहा है क्या? ऊपर नहीं दिख रहा तो यहाँ पर लिख देता हूँ हिमालय। क्या बन गया बेटा जी? इधर हिमालय पर्वत, यानी कि उत्तराखंड, यूके। क्या लिख दिया बेटा? यूके भी नहीं दिखाई दिया, और नीचे लिखता हूँ थोड़ा, यूके बेटा जी, ठीक है ना, उत्तराखंड। अब ठीक है? हाँ अब ठीक है, दिखाई देगा? समझ गए? कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप सब समझने के लिए तो बैठे हो। हाँ भैया, अब देखिए इसको हम क्रम वाइज कैसे पॉइंट को क्लियर करते हैं। हाँ, गंगा नदी का, हम एक एक पॉइंट को समझते चलिए, जैसे एग्जाम में आएंगे और सब आंसर हम यहाँ से क्रिएट करते चलेंगे। इसकी जो लेंथ बनेगी ना, लंबाई जो बनेगी गंगा नदी की, वो यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा जी, 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। वेरी गुड भैया मोहित, ठीक है। अब देखिए गंगा नदी का उद्गम कौन से राज्य से होता है बेटा जी? अब कमेंट आपके चलते रहने चाहिए। यूके मोहित। प्रियंका बेटा कहाँ पे गया अब तू? गंगा नदी वास्तव में किन दो नदियों का संगम है, यानी कि कौन सी दो नदियों के मिलने के बाद ही उसका नाम गंगा रखा जाता है, ठीक है ना? तो अलकनंदा, दूसरी तरफ भागीरथी। नो बेटा मोहित, ये देखिए आपको देख नहीं रहा, कैमरामैन को घुमाओ एक बार, थोड़ा ऊपर उठाए एक बार, हल्का। हाँ देखिए इधर से अलकनंदा आ गई, और ये देखिए इधर से ये रही ऊपर भागीरथी। हाँ यहीं पे रोक दे, यहीं पे रोक दे बस। ऊपर से कौन सी आ गई बेटा जी? भागीरथी। यस या नो? हाँ हाँ बेटा जी, अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलकर के इकट्ठे हो जाते हैं। कहाँ पर इकट्ठे होते हैं बेटा जी? गंगोत्री में। कहाँ पर इकट्ठी होती हैं? गंगोत्री के अंदर। तो गंगा नदी का उद्गम कहाँ से माना गया है? गंगा नदी का उद्गम कहाँ से माना गया है? मोहित गंगोत्री से, राइट आंसर है, ठीक है। प्रियंका बेटा गंगोत्री से, ठीक है। गंगोत्री की कौन सी हिमानी से निकलती बेटा जी? गंगोत्री की कौन सी हिमानी से निकलती है? मोहित गौमुख नामक हिमानी। वेरी गुड बेटा जी, ठीक है ना। और इसे जो स्थान को क्या कहा जाता है, जिला कौन सा है? गंगोत्री जिला नहीं बेटा जी, जिला कौन सा जहां से गंगा नदी का उद्गम होता है, ये आपने माइंड में रखना है। तो जिला है उत्तरकाशी, उत्तरकाशी जिला, ठीक है ना। गंगा नदी का जो उद्गम होता है बेटा जी, वो कौन से जिले से होता है? उत्तरकाशी से। वेरी गुड मोहित आपका, ओके। फिर आगे बढ़ने के बाद कौन सा नगर आता है? ऋषिकेश। उसके बाद कौन सा आता है आपका? हरिद्वार, ठीक है ना। अच्छा, गंगा यमुना और सरस्वती का संगम स्थान कौन सा माना गया बेटा जी? जहां पर इन तीनों का संगम होता है उसे क्या कहा जाता है? प्रयागराज। वेरी गुड, वेरी गुड दोनों ही साथियों का। उसे कहा जाता है प्रयागराज। पहले हम कहते थे इलाहाबाद, इलाहाबाद से पहले कहते थे प्रयागराज, ठीक है। गंगा नदी के तट पर बसा हुआ सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर। कौन सा बेटा जी? वेरी गुड, कानपुर है। ओके, फिर बताइए
पटना के समीप गंगा नदी के अंदर कौन सी नदियां संगम बनाती हैं? मोहित, कोसी, और नीचे से कौन सी बेटा जी? पटना के समीप कोसी, सोन। वेरी गुड, सोन, एक्सीलेंट। पश्चिम बंगाल में गंगा को किस नाम से जाना जाता है बेटा जी? हुगली, करेक्ट। और बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है बेटा जी? पद्मा। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? प्रियंका राइट। मोहित 25, 35, 25, करेक्ट 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 करेक्ट। गंगा नदी अपना संगम कौन सी खाड़ी में बनाती है? बंगाली खाड़ी में। गंगा नदी के तट पर कितने स्थानों पर कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है? ले बेटा जी, और थोड़े आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी के तट पर कितने स्थानों पर कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है? ये बेटा जी प्रियंका, उज्जैन जो है वो गंगा नदी के तट पे नहीं है। उज्जैन जो है बेटा शिप्रा नदी के तट पे है। जहां पर उज्जैन स्थित है उस नदी को कहा जाता है शिप्रा, मध्य प्रदेश में। ठीक है ना। और अपना जो प्रश्न बना था बिटिया वो ये बना था कि गंगा नदी के तट पर कितने स्थानों पर कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है? तो कितने स्थानों पर किया जाता है बेटा जी? 2 स्थानों पर किया जाता है गंगा नदी के तट पर। कितने स्थानों पर किया जाता है? 2 स्थानों पर ही किया जाता है। करेक्ट आपका पॉइंट। अब 2 स्थान कौन से बेटा जी? एक तो आपका हरिद्वार, एक है आपका बेटा कौन सा? प्रयागराज। नंबर दूसरा प्रयागराज, हरिद्वार और कौन सा? प्रयागराज। हाँ बिल्कुल, आप सही पॉइंट। एक तो आपका हरिद्वार है और दूसरा कौन सा बेटा जी? आपका प्रयागराज है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया पॉइंट? यस नो? आ गया कि नहीं समझ में आ गया? ये तो यस सर बेटा जी। जी सर। आप देखिए बेटा जी, वैसे अगर देश की बात की जाए ना, अपने पूरे देश की बात की जाए कि पूरे देश में कितने स्थानों पर कुंभ के मेले का आयोजन होता है, ये प्रश्न भी कंपटीशन में कई बार देखने को मिला है कि पूरे देश में कितने स्थानों पर कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। तो ऐसे में हमारा आंसर क्या रहता है बेटा जी? कि 4 स्थानों पर कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। कितने स्थानों पर बेटा जी? 4 स्थानों पर है। अब 2 स्थान तो आपको पता ही लग गया, 1 और 2, हरिद्वार और प्रयागराज। तीसरा स्थान है वो भी आपको पता लग गया। एक कमेंट आया था अभी, शायद प्रियंका बेटी ने किया था, ठीक है ना, उज्जैन का। अब चौथा स्थान कौन सा बेटा जी? जहां पर है कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। तो चौथा स्थान बनता है बेटा जी अपना नासिक। क्या बनता है बेटा जी? नासिक। क्लियर पॉइंट? ये 4 स्थान है जहां पर कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। करेक्ट? यस या नो? 2 गंगा नदी के तट पे हैं, ये शिप्रा नदी के तट पे है, शिप्रा। और ये कौन सा है बेटा जी? नासिक। बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा, दक्षिण भारत की गंगा कौन सी नदी है? बताइए, कल बताए थे। गोदावरी। वेरी गुड, ये गोदावरी के तट पे है। और देश में बेटा 12 साल के बाद कुंभ के मेले का आयोजन नहीं होता, 3 साल में होता है, 4 स्थानों पर होता है। लेकिन याद रहे उसी स्थान पर आने में 12 वर्ष लग जाते हैं।
3 साल में कुंभ के मेला लगता है, 4 स्थानों पे लगता है, लेकिन वापस उसी स्थान पर आने पे 12 वर्ष लग जाते हैं। समझ में आया कि नहीं? ओके 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 ओके। ये तो था अपनी गंगा नदी। अब इसके साथ ही हमने उठाई थी यमुना को, और यमुना की भी अगर हम बात करेंगे बेटा जी, तो यमुना का जो उद्गम होता है वो यमुनोत्री नामक हिमानी से होता है। कौन सी हिमानी बेटा जी? यमुनोत्री। यहां पे लिख देता हूं, इसका उद्गम यमुनोत्री। कौन सी हिमानी से होता है बेटा जी? हाँ बिल्कुल सही है, यमुनोत्री नामक हिमानी से होता है। ठीक है ना, जो कि देश की सबसे बड़ी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। इसे खुले नाले के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड से ही उद्गम होता है। कहां से होता है बेटा जी? उत्तराखंड से उद्गम होता है। आगरा और दिल्ली इसके तटवर्ती नगर हैं। आगरा जो है बेटा जी वो शेरशाह किसने बसाया था बेटा जी? सिकंदर लोदी के द्वारा बसाया गया था। किसके द्वारा बसाया गया था? आगरा को सिकंदर लोदी ने बसाया था। ठीक है, और दिल्ली को अनंगपाल तोमर के द्वारा बसाया गया था। हाँ बिल्कुल, सिकंदर लोदी, और दिल्ली जो था बेटा जी वो अनंगपाल तोमर ने बसाया था। और ये प्रयागराज में जाकर के गंगा नदी के साथ अपना क्या बना लेती है? संगम बना लेती है। नीचे से जो नदी निकल करके आई थी उसका नाम था चंबल। तटवर्ती नगर है कोटा, और इटावा के समीप जाकर के किसे मिल जाती है? यमुना के अंदर जाकर के मिल जाती है। ठीक है, और चंबल की विशेषता कल हमने क्या देखी थी कि देश में सर्वाधिक गहरे गड्ढों का निर्माण करने वाली अगर कोई नदी है, हाँ गड्ढे, बिल्कुल सही है ये पॉइंट आपका। क्योंकि ये कैसे क्षेत्र से होकर के बहती बेटा जी? पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है, और जब बारिश के मानसून का समय होता है, जब अपने फुल बहाव पे होती है, तो उस मिट्टी के कणों को अपने साथ ही बहा करके ले जाती है। ठीक है, और साथ में बहा करके लेकर के जाएगी, दैट इज ऑल। क्या बनाएगी बेटा जी? गड्ढे ही बनाएगी। समझ में आ गया? यस या नो? ठीक है, उससे आगे फिर हम बढ़े थे मोहित, कि हमने देखा था कि भैया जी बिहार का शोक किसे कहा जाता था? कोसी को। और कोसी वास्तव में किसकी सहायक नदी है? अपनी गंगा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है भैया जी? गंगा की। हाँ, गंगा की सहायक नदी है। और जो कौन से शहर के पास जाकर के गंगा मिलती है, तो हमें पता लग ही गया, पटना के समीप जाकर के। किसके समीप बेटा जी? पटना के। और जो सोन थी, ये एकमात्र ऐसी नदी बनी थी बेटा जी जो उद्गम से संगम तक उत्तरी दिशा में बहती है। उद्गम से संगम तक कौन सी डायरेक्शन में बहती है बेटा जी? नॉर्थ डायरेक्शन में बहती है। और कौन सी डायरेक्शन से चलती है बेटा जी? साउथ डायरेक्शन से चलती है। ठीक है, लेकिन याद रखनी है, चाहे आपकी चंबल हो या फिर सोन हो, नीचे से मैं 2 ही नदियों को निकाल करके लेके गया हूं, ये दोनों की दोनों आपकी कौन सी पहाड़ियों से निकलते हैं बेटा जी? ठीक है, तो ये तो आपकी अरावली से निकलती है, और ये आपकी विंध्याचल से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलते दोनों ही दोनों। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, आ गया भैया जी समझ में? इनमें से अगर कोई भी पॉइंट आपका आएगा तो क्या आप एग्जाम में क्लियर कर दोगे? यस या नो? प्रियंका बेटा समझ में आ गया? यस सर। चलो ठीक है बेटा जी, आज की क्लास में इतना ही करूँगा बेटा, ज़्यादा नहीं कराएंगे। ठीक है, तो बाकी कल की क्लास में कर लेंगे। काफ़ी टाइम हो गया, आप सुबह से लगे हुए हो। ओके, साथ के साथ लिखते हो, बड़ी अच्छी बात है बेटा जी। हाँ, तो इसका मतलब काफ़ी लंबी क्लास होगी, दोनों ही लिखते हैं, तो का वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट। और मैं चाहूँगा कि अब की बार आपका सिलेक्शन हो, और उसके बाद फिर हम बैठेंगे। ठीक है ना, फिर पार्टी करेंगे बेटा। ओके, कोई बात नहीं, लिखना ज़रूरी है, रिप्लाई इतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना, नोट्स बना रखे हैं, बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि आपके
ओके, कोई बात नहीं भैया जी, ये सब आपका सहयोग है और हम मिल बांट करके अपना जो लक्ष्य है उसको भेजने का प्रयास करे हैं। ओके बेटा, प्रियंका, मोहित और जो भी साथी जुड़ा हुआ है, जो कमेंट नहीं करता, सिर्फ देखता है, सुनता है, अपने काम पे लगा रहता है। जय हिंद, जय भारत।